नमस्कार दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपने मुझे कई बार बोलते हुए सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्शन पे काम नहीं करता। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर आप देखो तो पूरी दुनिया कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना एक्शन के काम ही नहीं करता। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो अट्रैक्शन वर्ड होता है उसमें भी एक्शन छुपा होता है, ऐसा सभी कहते हैं। तो ऐसे में मैं क्यों कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पूरी तरह से बताऊंगा, लेकिन अब्राहम इस जगह पे ये कहती है कि एक्शन टोटली नेचुरल है। आप जिस इमोशन में होते हो उसी तरह के एक्शन आप लेते हो। आप चाहो भी तो अपने आप को नहीं रोक सकते उस सिचुएशन में। अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्री पर्सन हो और हमेशा आप गुस्से में रहते हो तो आपका एक्शन ना चाहते हुए भी गुस्से में हमेशा निकलेगा। अगर कोई पर्सन स्ट्रेस्ड है या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या डिप्रेशन में है, ना चाहते हुए भी वो कुछ ऐसे एक्शंस लेगा जो उसके अगेंस्ट होंगे। क्योंकि आप जिस वाइब्रेशन में रहते हो, जिस फीलिंग में रहते हो, उस तरह की फीलिंग को और ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो और उस तरह की फीलिंग्स को और मैनिफेस्ट करने में एक्शन बूस्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है और आप अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन गुस्सा हद से ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो आप ना चाहते हुए भी उस जगह पे झगड़ा करोगे ही। अगर एक्सट्रीम गुस्सा है तो आप चाहो भी तो अपने आप को नहीं रोक पाओगे, यही आपका एक्शन होगा। और इस जगह पे क्या होगा कि आपका गुस्सा और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस जगह पर यह नहीं कहा जा सकता कि आपने एक्शन लिया, एक्शन की वजह से आपका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पर इस तरीके से देखा जाएगा कि आपके अंदर इतना गुस्सा आया और वो इतना ज़्यादा बढ़ा कि उसने किसी ऐसे एक्शन को इंस्पायर किया जिसके करने पर आपको वो गुस्सा और ज़्यादा मल्टीप्लाई होता हुआ अपनी लाइफ में दिखा। सेम उसी तरीके से जब आप अपना वर्क करते हो और अपनी फीलिंग्स और वाइब्रेशंस को चेंज करके अच्छी फ्रीक्वेंसी में लेकर के आते हो, जब आप पॉजिटिव बिलीफ में आते हो या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाले फीलिंग में आते हो या लव, जॉय, ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन ऐसी फीलिंग में आते हो, तो आपके एक्शंस नेचुरली चेंज हो जाते हैं। जैसे आप एंगर में वैसे एक्शंस ले रहे थे जो आपका नुकसान कर रहे थे, उसी तरीके से जब आप एक अच्छी वाइब्रेशन में होंगे उस जगह पर भी आप अपने आप को अगर रोकना भी चाहोगे किसी चीज़ को करने से तो अपने आप को रोक नहीं पाओगे। क्योंकि आपके अंदर जो पॉजिटिव फीलिंग चल रही होगी वो आपको इंस्पायर करेगी एक न्यू एक्शन के लिए, और उस एक्शन को आप जब लोगे तो वो एक्शन आपकी और फीलिंग को मल्टीप्लाई कर देगा और उस जगह पे आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। बस ये छोटी सी चीज़ आ जाती है, छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। अब इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप सुनोगे तो बेसिकली देखोगे तो काफ़ी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। एक टाइम ऐसा आया था मेरी लाइफ में जब मैं बिल्कुल भी एक्शंस नहीं ले रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करूंगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें मैनिफेस्ट करूंगा। लेकिन जहाँ भी मैं सुनता था हमेशा यही बात कही जाती थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना एक्शन के काम नहीं करता। तो ऐसे में सबसे बड़ी रेजिस्टेंस यही आती थी कि मैं तो सिर्फ सोचता हूँ, और सोचने से लोग कहते हैं कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना होगा। तो ऐसे में मेरा माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि मैं एक्शन नहीं ले पा रहा, मैं परेशान हो रहा। इस तरीके से जब मेरी वाइब्रेशन हो रही होती थी, मेरे सेंटेंस इस तरीके के जब हो रहे होते थे, तो मेरे एक्शंस क्या होते थे, मेरा एक्शन होता था प्रोक्रास्टिनेशन। मैं प्रोक्रास्टिनेट करता था, काम को टालता था, और जितनी भी कोशिश करता था उसे करने की नहीं हो पाता था। समझ ही नहीं आता था कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि फोकस जब आपका डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो कई जगह पर भटकने लगता है। अब कौन सी चीज़ सही है, कितने देर तक करनी है, इन क्वेश्चंस में ही माइंड इतना ज़्यादा उलझ जाता था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता था। ऐसे में एक वीडियो अब्राहम की मेरे सामने आई थी प्रोक्रास्टिनेशन की। तो उनसे एक पर्सन क्वेश्चन पूछ रहे थे जो कि बिजनेसमैन थे। उनका क्वेश्चन अब्राहम से ये था कि अब्राहम, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं ये बिज़नेस करता हूँ, लेकिन मेरी हैबिट अब ऐसी हो चुकी है कि मैं अपने काम में भी, अपनी फैमिली में भी, अपने ओवरऑल पूरी लाइफ में अपने आप को हमेशा प्रोक्रास्टिनेशन करता हुआ पाता हूँ। यानी मुझे काम को टालने की इतनी आदत हो गई है कि काम हो ही नहीं पाता मेरा। मैं चाहता तो हूँ काम करना, लेकिन किसी भी तरीके से मैं वो एक्शन ले ही नहीं पा रहा होता। अब यहाँ पर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आपका भी अब्राहम यही आंसर होगा, मुझे पता है आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर यही होगा कि आप मुझे बोलोगे कि आप जो काम करना चाहते हो वो काम को कर दो, आपका प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाएगा। तो इसके रिप्लाई में अब्राहम ने आंसर किया कि नहीं, हमारा आंसर ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे पहले तो ये जानो कि प्रोक्रास्टिनेशन जो है, यानी काम को टालने की जो आदत है, वो एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक अच्छी आदत है। अभी एक आंसर जब भी अब्राहम से हम सुनते हैं तो हमारे माइंड के अकॉर्डिंग ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है कि कोई इंसान काम करना चाहता है लेकिन काम को टाल रहा है, प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है, उससे काम ही नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या अच्छा है, और ये अच्छी हैबिट कैसे हुई? तो अब्राहम ये कहती कि ये अच्छी हैबिट इसीलिए हुई क्योंकि ये एक इंडिकेशन है कि आप वाइब्रेशनली ऑफ हो उस जगह पर, यानी वाइब्रेशनली आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, इसकी वजह से आप उस जगह पे एक्शन नहीं ले पा रहे। ऐसे में आप एक्शंस के थ्रू उसको जितना भी चेंज करने की कोशिश करो, आप कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये इस तरीके से हो जाता है कि बारिश हो रही है और आप बारिश में पोछा लगा रहे हो ताकि पानी सूख जाए, लेकिन ऊपर से बारिश कंटिन्यू हो रही है, तो आप पोछा लगाते रहोगे, ऊपर से बारिश होती रहेगी।
तो इस पोछे और बारिश वाली बात से यही समझ में आता कि जब तक बारिश ना रुके तब तक आपको पोछा नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी अपनी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका एक्शन वेस्ट जाएगा, उस जगह पे आपको रिजल्ट कोई नहीं मिलेगा। सेम अब्राहम यही बोलती है कि प्रोक्रास्टिनेशन एक बुरी नहीं, एक अच्छी हैबिट है, क्योंकि वो एक इंडिकेशन है कि आप किसी ऐसी चीज़ पे फोकस्ड हो जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। इसकी वजह से आप इतना बुरा फील कर रहे हो, बुरी फीलिंग की वजह से प्रोक्रास्टिनेशन ही आपका एक्शन हो चुका है। और क्योंकि थॉट्स और एक्शन के अगर मोमेंटम को देखा जाए तो एक्शन लेने में कुछ टाइम लगता है, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह अपने रूम में से निकल कर दूसरे रूम में भी जा रहे हो तो कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट्स का आपको टाइम लगेगा। लेकिन वहीं थॉट्स का देखा जाए तो थॉट्स को थिंक करने के लिए, यानी मन में विचार आने के लिए आपको उठने की भी ज़रूरत नहीं है। आप पड़े पड़े भी आपका मन सोचता ही रहता है, तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो ऐसे में एक्शन वाइज जब आप 2-4 एक्शन लोगे ना, इतने में आपका माइंड कितने सारे थॉट्स सोच चुका होगा। और अगर आप नेगेटिविटी वाली सिचुएशन में हो तो कितने नेगेटिव थॉट वो सोच चुका होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन ले ही नहीं सकते। जिस तरीके के हमारे इमोशन है वैसे ही एक्शन हम लेंगे। अगर माइंड में नेगेटिव ही चल रहा है और यही चल रहा है कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा, तो आप कितनी भी कोशिश करो आपसे नहीं हो पाएगा। वहीं अब्राहम इस जगह पे कहती है कि सॉल्यूशन ये है कि आप प्रोक्रास्टिनेशन में एक्शन लेने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने आप को स्टॉप करके इस वाइब्रेशन को हटा करके अलाइनमेंट में आने की कोशिश करो। आप जैसे जैसे अलाइनमेंट में आते जाओगे और जब आप अलाइनमेंट में आ जाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई काम करना चाहो और आप उसे कर ना पाओ। इवन दो आप रोकना भी चाहोगे अपने आप को तो आप रोक नहीं पाओगे। ठीक उसी तरीके से जैसे एंगर होता है, एंगर में आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करके अपना एंगर बढ़ाते हो और चाह कर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हो। सेम उसी तरीके से जब आप वाइब्रेशनली अलाइन हो जाओगे तो आप एक्शंस इजीली ले पाओगे, और एक्शंस इजीली हो जाएंगे तो आप इजीली मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। तो प्रोक्रास्टिनेशन को पहले ख़त्म करना है वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से, फिर जाकर आप उस जगह पे एक्शन लोगे और इजीली लोगे, आपको लेना नहीं पड़ेगा, आपके लिए नेचुरल हो जाएगा, फिर आप मैनिफेस्ट करोगे। तो ये जब मैंने सुना था अब्राहम से, मेरी लाइफ की सारी रेजिस्टेंस मैं बोलूँगा ना एक बार में लात मार के बाहर निकाल दी थी मैंने, क्योंकि अब्राहम के अलावा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी को भी सुनना भी पसंद नहीं करता। और इस चीज़ ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया जब पता चला कि सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल अलाइनमेंट पे वर्क करना है, और जितना मैं वाइब्रेशनली अलाइन होऊंगा उतने थॉट्स और उतने नेचुरल हो जाएंगे मेरे, उतना एक्शन नेचुरल हो जाएगा मेरा। फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया मेडिटेशन पे। जितना मेडिटेशन करता गया मेरे नेगेटिव थॉट्स जितने थे उतने ख़त्म होते गए। जब ख़त्म होते गए तो जो डिप्रेशन मुझे था वो ख़त्म हो गया, मेरी एंग्जाइटी ख़त्म हो गई, मैं लोगों से मिलने जुलने लगा, मैं अच्छे से सभी से बातें करने लगा, मैं वीडियोस डेली बेसिस पे बनाने लगा। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस था, धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे थे। स्टार्टिंग में सभी को पता होगा, अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में मैं कोई क्लासेस नहीं लेता था, कोई सेशंस भी नहीं लेता था, कोई सब्लिमिनल भी नहीं बनाता था, सिर्फ वीडियोस बनाता था। वीडियोस से ही मेरी अर्निंग थी ही नहीं, जीरो थी। और उसके बाद अगर कोई मुझे कॉन्टैक्ट भी करता था इंस्टा पे तो मैं फ्री में ही बात करता था, किसी से कोई चार्जेस नहीं लेता था, क्योंकि वहाँ तक भी मैं ये बात समझ रहा था कि हाँ मैं वाइब्रेशनली उतना अलाइन नहीं हूँ कि पैसा मेरी लाइफ में आ सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ज़बरदस्ती एक्शन लेने की कोशिश नहीं करनी है कि दूसरे यूट्यूबर्स इतना कमा रहे हैं, उनके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, वो इतना कमा रहे, वो ये कर रहे, वो कर रहे, या मेरे अराउंड लोग इतना कमा रहे हैं, मुझे करना चाहिए। तो वो चीज़ मैं नहीं कर रहा था, मैं अपनी स्पीड से चल रहा था, अपने हिसाब से देख रहा था, क्योंकि अब्राहम पे मुझे बिलीफ आ चुका था कि अब्राहम ने अगर ये चीज़ कहा है इस तरीके से होती है तो ऐसे ही होती है। तो ये बिलीफ के साथ जब मैं निकलने लगा, वीडियोस में बनाता रहता था और एक्शंस मेरे लिए नेचुरल होते गए। लेकिन जब मुझे पता था कि हाँ अभी मैं रेडी नहीं हूँ चार्जेस के लिए, तो मैं उस वक्त चार्ज नहीं करता था। मैं बस वेट करता था उस टाइम का जब यूनिवर्स मुझे वो गाइडेंस देगा, जब मैं पूरा वाइब्रेशनली अलाइन होऊंगा, मेरे एक्शन नेचुरल हो जाएंगे। तो ऐसे में मैं अपना काम करता रहता था, अपनी वीडियोस बनाता रहता था डेली बेसिस पे। फिर एक टाइम आया जब मनी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होना था, उस वक्त कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा आने लगा। तो मेरे पास एक माइक होता था, जो माइक ख़राब हो गया, और उसके बाद मेरा फ़ोन बार बार ख़राब हो रहा था, और मेरे पास पैसे नहीं होते थे फ़ोन तक बनवाने के। तो ना चाहते हुए भी मैंने घर वालों से पैसे लिए थे अपने फ़ोन बनवाने के लिए। एक बार फ़ोन बनवाया, वापस ख़राब हो गया, फिर वापस पैसे लेने पड़े, फिर तीसरी बार बनवाया, फिर ख़राब हो गया, फिर तीसरी बार मुझे जब पैसे लेने पड़े तब मेरा माइंड एट दी एंड फ्रस्ट्रेट हो चुका था, और एक तरीके से मैं बोलूँ तो अलाइनमेंट में आ चुका था, जहाँ पर ये क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे माइंड में आ गया कि अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे खुद के पैसे कमाने हैं। क्योंकि अब मैं यही चीज़ और नहीं देख सकता कि मुझे अपना फ़ोन बनवाने के लिए भी पैसे लेने पड़ रहे हैं घर से। फिर उसके बाद मुझे याद है कि लास्ट मैंने पैसे घर से लिए थे दिवाली के टाइम पे, और दिवाली पे मैंने पटाखे ख़रीदने के लिए पैसे लिए थे। तो उसमें से आधे पैसे के मैंने पटाखे ख़रीदे थे, और जो बाकी आधे बचे पैसे थे उसमें से 350 की वो बुक आई थी अब्राहम हिक्स की, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और जब वो बुक मेरे पास आई तो वो बुक में सिर्फ और सिर्फ मनी को लेकर ही सारी चीज़ें बताई गई थी। यानी वो चीज़ें तो आप लाइफ के सारे एस्पेक्ट में फॉलो कर सकते हो, लेकिन मोस्टली वो मनी को लेकर के थी, मनी के एग्जाम्पल्स के साथ थी।
तो जब मैंने उस बुक को पढ़ा मेरा दिमाग ही घूम गया कि इस तरीके से क्लैरिटी कोई कैसे दे सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। फिर कन्फ्यूज़न वाली बात तो थी नहीं, क्योंकि अब्राहम टीचर है तो ऑब्वियसली उनसे अच्छा कोई टीचर हो नहीं सकता लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। उस बुक से मैंने पिवटिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ये दो चीज़ें जो मेरी क्लासेस में आज मेजर हिस्सा है जिसको मैं सिखाता हूँ, तो ये दो चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। और जिस दिन मैंने सीखी उसी दिन मैंने उसको प्रैक्टिस किया, यानी कुछ दिन बुक पढ़ी उसको प्रैक्टिस किया। और जिस दिन मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा था उसके अगले दिन मेरे माइंड में ये क्वेश्चन की तरह आया, या बोलो आंसर की तरह आया, या इम्पल्स की तरह आया कि मुझे अब सब्लिमिनल बनाने चाहिए, क्योंकि मुझे सब्लिमिनल बनाने आते हैं और सब्लिमिनल से बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। लेकिन उस जगह पे मैं जैसा कहता हूँ कि एक्शन नहीं लेता जब तक मैं वाइब्रेशनली पूरी तरह से अलाइन नहीं हूँ। और क्योंकि मेरी डिज़ायर भी यही थी कि मुझे अपना फेस नहीं दिखाना, मुझे अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है, तो उस तरीके से कुछ यूनिवर्स सजेस्ट करे। तो आंसर आया था सब्लिमिनल का, लेकिन मैं श्योर नहीं था, तो मैंने वापस से क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या ये सचमुच में आंसर है, या क्या ये सचमुच में इम्पल्स है कि मुझे सब्लिमिनल बनाना चाहिए, या जस्ट मेरे मन का ख्याल है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब्लिमिनल बना करके मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे कोई ऐसा साइन मिलना चाहिए जो स्ट्रांग हो, जिससे मैं ये बिलीव कर पाऊँ कि हाँ यही आंसर है, तभी मैं एक्शन लूँगा। और ऐसे में इंस्टाग्राम पे मेरे पास एक मैसेज आता है जिसमें एक पर्सन मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप सब्लिमिनल बनाते हो। तो ये क्वेश्चन जब मैंने सुना ना, ये क्वेश्चन सुन के ही मैं समझ गया कि हाँ यूनिवर्स की तरफ से ही ये आंसर है मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले तक मैंने चैनल में कभी बताया नहीं था कि मुझे सब्लिमिनल बनाना आता है। इवन मेरा दूसरा चैनल भी है सब्लिमिनल का, लेकिन उसके बारे में भी चैनल पे किसी को नहीं पता था इस वाले। और वीडियो मैंने बनाई थी सब्लिमिनल क्या होता है, उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ, बल्कि ये बताया था कि किसके सब्लिमिनल मैं सुनता हूँ। तो जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आप सब्लिमिनल बनाते हो, मैं इमीडिएटली अपना आंसर समझ गया कि यूनिवर्स ने मुझे आंसर किया है, मुझे इसी चीज़ पे एक्ट करना है। उसके बाद मैंने उनका सब्लिमिनल उनको बना कर दिया और अगले दिन मैं अनाउंसमेंट कर दिया कि अब मैं सब्लिमिनल बनाऊंगा। और अभी ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा नवंबर से मैंने स्टार्ट किया था, 2022 के शायद, सब्लिमिनल बनाना। और अभी 1.5 साल ऑलमोस्ट समझ लो आपको हो गया है मुझे, और 1.5 साल से मैं सब्लिमिनल बना ही रहा हूँ। और आज भी मेरे पास एक सक्सेस स्टोरी आई थी सब्लिमिनल की, और बोलूँगा कि इतने सालों में इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आई है कि जितनी मैं शेयर भी नहीं कर पाता। वो सक्सेस स्टोरी मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट पर डाली थी, तो आप वहाँ से जा करके उसे देख सकते हो, या फिर मैं इस वीडियो में ही उस फोटो को अटैच कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा पहला एक्सपीरियंस, जहाँ पर मेरे पास 0 मनी होता था, वहीं पे पहले दिन से मेरे पास मनी आना स्टार्ट हो गया। और फर्स्ट सब्लिमिनल जब मैंने बनाया था मुझे उसके पूरे 500 रुपये मिले थे, जो पहली बार ऑनलाइन मेरे बैंक अकाउंट में आए थे, और मैंने पहली बार कोई ऑनलाइन अर्निंग की थी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था वो 500 रुपये देख के। फिर धीरे धीरे मैं सब्लिमिनल बनाते हुए कंटिन्यू करता गया। अब इनकम होती थी, बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद मुझे था कि मुझे और भी काम करना है, लेकिन मन में ये नहीं था कि मैं आगे क्या करूँगा, क्योंकि वेबिनार का मैं सोचता था या क्लासेस का मैं सोचता था, तो सोचता था वेबिनार में तो मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मैं वीडियोस में ही सारी चीज़ें आज तक दे चुका हूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है कि मैं अलग से वेबिनार में दूँ, तो वेबिनार का ऑप्शन तो टोटली ख़त्म हो जाता था। अब क्लासेस का मैं सोचता था, तो क्लासेस ऐसा लगता था वीडियो कॉल में लेनी पड़ेगी, जो मैं नहीं लेना चाहता। तो ऐसे में बस मैंने यूनिवर्स से सेम क्वेश्चन अपना डाला और ये कहा यूनिवर्स को कि मैं एक अपनी लाइफ में एक और इनकम सोर्स ऐड करना चाहता हूँ। काम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता हूँ, मुझे चेहरा वहाँ भी नहीं दिखाना, अपने टाइम और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। अब उसके रिलेटेड आप सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना है। उसके बाद जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद मैंने अपना वाइब्रेशनल अलाइनमेंट का वर्क स्टार्ट रखा, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी में लिखता था डेली बेसिस पे वही लिख रहा था। और उसके बाद सेम इंस्टाग्राम पे एक मैसेज मुझे आता है, और उसमें वो पर्सन जो थे जिनका सेशन था, उन्होंने पहले मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप सेशंस नहीं लेते हो, लेकिन मेरा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है, तो आप जो भी चार्जेस लोगे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मुझसे बात कर लो। तो मैंने क्या किया, पहले उनको कह दिया कि हाँ ठीक है मैं बात करूँगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैं इंस्टा से जैसे निकला, फिर मन में आया कि नहीं, मुझे कॉल को लेकर के बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है या कॉन्ट्रास्ट आता है, क्योंकि इससे पहले जो मेरी जॉब थी, फर्स्ट और आखिरी जॉब थी मेरी, वो कॉल सेंटर की थी। तो कॉल सेंटर में डेली के 200 कॉल्स होते थे, तो 200 कॉल्स लेने के बाद मेरी 1% भी इच्छा नहीं होती थी कि मैं कॉल्स लूँ। तो ऐसे में मैंने उनको कह दिया कि मैं कॉल लूँगा, तो वह चीज़ बड़ी परेशानी वाली हो गई थी। तो तुरंत मैं गया इंस्टा पे वापस से मैसेज डिलीट करने के लिए, तो इतने में देखा कि उन्होंने मैसेज देख लिया था और रिप्लाई कर रहे थे, तो टाइपिंग उनकी तरफ से हो रहा था। तो ऐसे में देखो कि यूनिवर्स ने कैसे मुझसे एक्शन करा भी दिया, जबकि वहाँ पे मुझे कॉन्ट्रास्ट आता था, उस कॉन्ट्रास्ट को उन्होंने ख़त्म कर दिया कि पहले एक्शन करा दिया, बाद में ये डिसाइड करने का मौका दिया कि हाँ ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ या नहीं। उसके बाद देखा, जब डिलीट करने गया तो देखा उनका मैसेज आ भी गया टाइपिंग होते होते, और उसके बाद वो कॉल मुझे ना चाहते हुए भी लेना पड़ा। तो ये एक्शन इस तरीके का था कि मैं कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर रहा था, लेकिन वाइब्रेशनली मैं इतना अलाइन हो चुका था कि वहाँ वो एक्शन हो गया,
और उस जगह से मैंने हटने की भी कोशिश की तो मैं नहीं हट पाया क्योंकि वहाँ से रिप्लाई आ चुका था। फिर पहला सेशन मेरा बहुत अच्छा गया, उसके बाद से मैं रेगुलर बेसिस पे बोलूँ तो आज तक सेशंस ले रहा हूँ। और सेशंस वैसे मैं बहुत कम ही रखता हूँ क्योंकि एक्चुअल में देखूँ तो मुझे कॉल्स में बात करना बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि फिर वो सिंगल पर्सन के साथ बात होती है ना, कई बार टाइम थोड़ा लंबा चला जाता है। फिर आगे चल के सेशंस को लेकर कॉन्ट्रास्ट आने लगा था। जब मैं 3-4 सेशंस एक बार में ले रहा था तो क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट हो जाता था और बाद में उसमें भी मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की ही कर रहा होता था, क्योंकि फॉलो ही वही करता हूँ मेरी लाइफ में। तो ऐसे में मन में भी ये थॉट आया कि मैं ये चीज़ बोलता हूँ मेडिटेशन करो, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को कराऊँ। लेकिन पहले बस ये होता था ना कि माइंड इतना रेजिस्ट करता था कि वीडियो कॉल लेनी पड़ेगी और वीडियो कॉल में मुझे लेना नहीं है। तो उस वक्त तक माइंड इतना नहीं सोच पाता था कि ऑडियो भी ले सकते हैं। तो ऐसे में फिर उस वक्त ये माइंड में बात आई कि मैं क्लासेस लूँगा लेकिन ऑडियो में लूँगा। वो भी एक सेशन के तौर पे ही हुआ था कि एक सेशन मुझे मिला था, वो कोई दूसरी कंट्री का था, अरब कंट्रीज़ का था। तो ऐसे में कोई टाइम का मिसमैच हो रहा था जिसकी वजह से बात नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप पे अपने सारे क्वेश्चंस भेज दिए और उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑडियो में एक एक करके मुझे सारे आंसर दे दो। तो मैंने उनके सारे आंसर दिए व्हाट्सएप में ही। तो वहाँ से फिर मेरे मन में ये थॉट आया कि हाँ, अब मैं इस तरीके से अपना ऑडियो में कर सकता हूँ, यानी ऑडियो वर्बली ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे करके नहीं, व्हाट्सएप के कॉल में ग्रुप में लेकर के लोगों को वहाँ पे मैं मेडिटेशन करा सकता हूँ। और ये चीज़ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया इमीडिएटली, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था उस जगह पे कि ये चीज़ 100% वर्क करेगी। फिर वहाँ से क्लासेस का सिलसिला स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में कम लोग होते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो फिर मैं जूम पे क्लासेस लेने लगा। लेकिन इसकी स्टार्टिंग भी ऐसे ही हुई थी कि जहाँ वीडियो पे पहले मैं रजिस्ट करता था, मुझे ऑडियो पे ही लेना था कॉल, तो यहाँ भी मैं अपनी मर्ज़ी से ऑडियोज़ पे ही कॉल लेता हूँ। और यहाँ पे क्या होता था, जो मेरा दिन का टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता था वो घट करके सिर्फ दिन के 1 से 1.5 घंटे में आ गया कि अब मुझे सिर्फ 1 घंटे दिन के क्लासेस के लिए देने हैं, 21 डेज़ तक देने हैं। अब इसमें मैं क्लासेस में मोस्टली लोगों को सिखा सकता हूँ। एक्चुअल में जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं उनको फॉलो करा सकता हूँ। और इसकी बोलूँगा सक्सेस स्टोरीज़ की तो भरमार ही है मेरे पास, कि इतनी आती है कि मैं शेयर भी नहीं कर पाता। कि एक्चुअल में यूनिवर्स ने इस तरीके का सजेस्ट किया कि देखो, मेरी कंफर्ट को कभी ख़त्म नहीं किया। मैं जिस तरीके से काम करना चाहता हूँ उसी तरीके से काम करने दिया, जितने पैसे कमाना चाहता हूँ उतने कमाने दिया। और जो भी लोग जुड़े उनकी लाइफ को 100% चेंज करने की गारंटी दी कि अगर वो फॉलो करते हैं तो। अगर नहीं फॉलो करते तो डिफरेंट बात है, तब तो नहीं मिलता है रिजल्ट। लेकिन अगर आप फॉलो करते हो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, कोई रोक भी नहीं सकता उस चीज़ को। और ये इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मैं यही करता हूँ, इसी से मैंने अपनी पूरी लाइफ चेंज की है। तो जहाँ सोचो, मैं स्टार्टिंग में वही पर्सन हूँ जो बिल्कुल एक्शन नहीं लेता था, और आज मैं वही पर्सन हूँ कि कोई चीज़ मुझे करनी हो मैं अपने आप को रोकूंगा भी ना, मैं रोक पाऊंगा। तो वो मुश्किल एक्शन से इजी एक्शन इस तरीके से हुआ कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। आज मैं देखूँ तो जो चाहूँ इजीली कर पाता हूँ, अपने अकॉर्डिंग जीता हूँ। मेरी अपनी पूरी अपने टाइप की लाइफस्टाइल है कि जितना चाहे उतना ही काम करूँगा और जितना चाहे उतने पैसे कमाऊँगा। और अपनी वैल्यू को लेकर के कभी वो नहीं है कि मैं वैल्यू कम दे रहा हूँ। या अगर मेरी क्लासेस में अगर मैं देखूँ तो पहले सिर्फ सेशंस के मुझे 1500 मिलते थे आधे घंटे के, अभी भी सेम है। लेकिन वही क्लासेस में मैं देखूँ तो 2500 है अभी 21 दिन के। तो इस हिसाब से देखूँ तो मैंने तो स्टार्टिंग में अपने लिए वही किया ना, कि जो सेशंस मुझे बहुत ज़्यादा मिलते थे उन सेशंस को मैंने खुद कम कर लिया। स्टार्टिंग में थोड़ी इनकम में इफेक्ट हुई, लेकिन बाद में वो चीज़ इमीडिएट बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि मैं वो वैल्यू देना चाहता था जो एक्चुअल में मैंने मेरी लाइफ में अचीव की है। कि मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ। अब सामने वाला कोई फॉलो करेगा तो वो उसको जान पाएगा। तो जहाँ 1500 मिलते थे आधे घंटे के, वहाँ पर अब मुझे 25 डेज़ के 2500 होते हैं। लेकिन बस यही है कि ग्रुप में लोग होते हैं, प्लस सक्सेस स्टोरीज इतनी होती है, मेडिटेशन कर पाते हैं, मैं अपने काम को लेकर के सेटिस्फाई हो पाता हूँ, इंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ को। और इससे पहले मैं कभी ट्रैवल पे नहीं गया था, यानी घूमता कहीं नहीं घूमा था मैं। देखा तो जाए तो बचपन में ही हम गए थे फैमिली के साथ, वो भी शादी उदी में ही किसी के जाते थे। तो अभी 2023 से जो मैं स्टार्ट हुआ, मैं 2 बार पुरी गया, 2 बार भुवनेश्वर गया, 1 बार गोवा गया, 1 बार मुंबई गया और 1 बार दिल्ली गया 2023 में ही। और 24 में मैं बोलूँगा पहले मंथ में अमृतसर घूमने गया था और उसके बाद वापस से पुरी गया था। और क्योंकि पुरी मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन हो जाती है, मैं जगन्नाथ जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो इसके लिए मैं हर बार पुरी जाना पसंद करता हूँ। अभी मेरा ट्रैवल को लेकर फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी होगा डेफिनेटली मैं ज़रूर जाऊँगा। और एक टाइम ऐसा होता था कि मैं डरता था घर से बाहर निकलने के लिए भी, आज मैं देखूँ तो कहाँ कहाँ अकेले भी घूम के आ जाऊँ। और इसीलिए भी मैं बोलता हूँ कि मैं दूसरों की वीडियोस या दूसरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर्स को नहीं फॉलो करता, क्योंकि वो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कर देते हैं। जैसे अब्राहम कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन नेचुरल है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे टीचर्स कह देते हैं कि एक्शन के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब किसी की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, बेचारा लाइफ में एक्शन ले ही नहीं पा रहा, उसकी सिचुएशन को ना समझते हुए सिर्फ उसको ये बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ सोचते हो, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा।
तो सही तरीके से एक सोचना भी एक तरीका है। जब तक आप थॉट्स को वाइब्रेशनली अलाइन नहीं करोगे आप एक्शन ले ही नहीं पाओगे। तो ऐसे में कह देना कि बिना एक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करेगा, आप सोचते रहोगे कुछ नहीं होगा, तो उस टीचर का ही क्या काम फिर। और ये भी बात आ जाती है फिर इस जगह पे कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन ही लेना है, मेहनत ही करनी है, तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो ही क्यों करूं। तो इस तरीके से वो चीज़ हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।